नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 प्रश्न संख्या 5 पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 6 से डिस्कस करते हैं। चेक वेदेर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। तो विद्यार्थियों, हम इस एपी की अन्य टर्म मान लेंगे, अन का मान निकालेंगे। अन का मान यदि कोई कंप्लीट नंबर आ जाता है, यानी कोई नेचुरल नंबर आ जाता है, तो ये इसकी टर्म होगी, अदरवाइज इसकी टर्म नहीं होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। ये आपको एपी दी हुई है, फर्स्ट टर्म आ गई यहाँ से, डी आपका -3 आ जाएगा। हमने मान लिया लेट अनथ टर्म ऑफ एपी इज -150। यहाँ पे अनथ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अनथ टर्म का ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थी इक्वल टू -150। यहाँ पे ए n -1 डी का मान पुट कर दिया। ये माइनस का 11 इधर जाके प्लस है, ये इधर जाके माइनस होगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा। ये आपका -3 आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में था, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 डिवाइड में जाएगा। फिर 1 इधर जाके ऐड होगा, 3 एकम 3 और इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है नॉट ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है विद्यार्थियों। तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी -150 है, वो दी हुई एपी की टर्म नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए विद्यार्थियों। इसके 7 में क्या कहता है कि एक एपी की 31वीं टर्म निकालनी है। 11वीं टर्म तो ये है और 16वीं टर्म ये है। तो हम देखिए क्या लिखते हैं। 11वीं टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, 16वीं टर्म को ऐसे ही लिखते हैं। 11वीं टर्म को a+10d पहले ही लिखते थे, आज भी लिख दिया। इसी तरह से इसको ये लिख दिया। 2 इक्वेशन बनती थी तो हम 2 में से 1 घटाते हैं। ये 2 लिया, ये 1 घटाया तो इसके निशान बदल गए, ये कैंसिल हो जाता है। 5d यहाँ से 35 आ जाता है। d बराबर ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा विद्यार्थियों, d बराबर 7 आ जाएगा। d का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं हम। इक्वेशन 1 ये दी हुई है a+10d। तो 10 की जगह हमने 7, 10d की जगह 7 रखा तो 10 गुणा 7 70 हो जाएगा। a+70 बराबर 38 होगा। ये 70 इधर जाके माइनस किया, a का मान -32 आ जाता है विद्यार्थियों। a आ गया, d आ गया। अब हम 31 टर्म निकालनी है, 31वीं टर्म। a+30d लिखेंगे। a आपके पास ये है, d आपके पास ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई, इसमें से ये घटाया तो आपके पास 178 आ जाता है विद्यार्थियों। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 पे डिस्कस करते हैं। 8 के अंदर कहता है कि एक एपी में 50 टर्म है, तीसरी टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। 29वीं टर्म निकालनी है। अब लास्ट टर्म है वो 106 है, इसका मतलब ये 50वीं टर्म ही होगी विद्यार्थियों, क्योंकि एपी के अंदर 50 ही टर्म दी हुई है। तो ये लिखा तीसरी टर्म, ये 50वीं, ये तीसरी को हम ऐसे लिखते हैं, 50वीं को ऐसे, इसमें से ये घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल, यहाँ से 47d, यहाँ से 94 आएगा। 47 से डिवाइड किया तो ये आपका d2 आ जाता है। d हमने इक्वेशन 1 में पुट किया विद्यार्थियों। 1 थी आपकी a+2d, d की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास a+4 बराबर 12, 4 इधर जाके माइनस होगा, a का मान 8 आ जाएगा। 29वीं टर्म निकालनी थी, a+28d। ये आपका ये 28d की जगह 2, 28 गुणा में 2 56, 56 प्लस का 8 64 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं विद्यार्थियों। 9 में क्या कहता है, इफ़ थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, तीसरी टर्म तो ये और 9वीं टर्म ये है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सी टर्म है वो एपी की 0 होगी। तो हम कौन सी टर्म की चर्चा करें तो अन्य टर्म ही लेते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ भी अन्य टर्म लिया और अन का मान निकाल देंगे। देखिए तीसरी टर्म और 9वीं टर्म दी थी, 3 को हम ऐसे लिखेंगे, 9 को ऐसे, 2 इक्वेशन बन गई। पहले की तरह इसको सोल्व किया, डी आपका 2 आ जाएगा, डी का मान 1 में रख दिया तो ए आपका 8 आ जाएगा। अब अन्य टर्म हम 0 मान के चले हैं तो ए एन बराबर 0 कर देंगे। यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए और डी का मान रख दिया। यहाँ पे 8 इधर जाके माइनस होगा, ये -2 मल्टीप्लाई में था, आगे लिख दिया हमने। -2 से -2 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया और ये 1 इधर जाके ऐड होगा, n बराबर 5 आएगा। तो हम लिख देंगे 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी की 5वीं टर्म 0 होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 विद्यार्थियों। 10 में कहता है द 17th टर्म ऑफ एपी एग्जिस्ट द 10/7, यानी 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसा कहा वैसा ही लिखा, 17वीं टर्म 10वीं से 7 ज़्यादा। 17वीं को a+16d, 10वीं को a+9d लिखते ही हैं,
ये 7 आ गया, ए से ए कैंसिल, ये 9d इधर आके माइनस होगा विद्यार्थियों, बराबर 7, यहाँ भी 7d बराबर 7 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड किया, d बराबर आपका विद्यार्थियों 1 आ जाएगा, जो हमें यही निकालना था। अब प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है, 11 में कहता है कि AP दी हुई है, विच टर्म, कौन सी टर्म है वो 132 ज़्यादा होगी 54वीं टर्म से। तो अन्वी टर्म मानेंगे हम और सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ये AP दी हुई है आपको, यहाँ से A 3 आ जाता है, D आपका 12 आ जाएगा। अनदर टर्म ऑफ दिस AP 100, अनदर टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी अन्वी टर्म है वो 132 ज़्यादा होगी इसकी 54वीं टर्म से। तो ऐसा ही किया, अनदर टर्म 54वीं से 132 ज़्यादा, इसको हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया, प्लस ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी का मान रख दिया 12, 53 गुणा 12 प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई, ये जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। ये 12 मल्टीप्लाई में था विद्यार्थियों, इधर आके डिवाइड हो गया, इससे इसको डिवाइड किया तो ये 64 पे जाएगा। n माइनस 1 बराबर 64, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, n बराबर 65 आ जाएगा। n 65 आते ही हम लिख देंगे 65 टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी 65वीं टर्म है वो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी विद्यार्थियों। इसके बाद विद्यार्थियों इसका लास्ट सम में कहता है कि 2 AP दी हुई है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या हुआ। तो देखिए हम कैसे करेंगे विद्यार्थियों। जैसे इसके अंदर मान लिया कॉमन डिफरेंस D, फर्स्ट AP A प्लस D, A प्लस 2D सोन, सेकेंड AP को मान लिया B प्लस D, B प्लस 2D सोन, इसकी 100वीं टर्म को 100 से शो किया, इसकी 100वीं टर्म को 200 से, ये 100 दिया हुआ है, इसको हम A प्लस 99D, इसको B प्लस 99D, माइनस है तो ये माइनस B माइनस का 99D, इससे ये कैंसिल, A माइनस B बराबर 100 आ जाएगा। अब हमें 1000वीं टर्म का निकालना था डिफरेंस, इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, आगे माइनस है तो ये माइनस, इससे ये कैंसिल आ जाएगा, A माइनस B का मान यहाँ 100 दिया हुआ है, तो हमने यूजिंग 1 का यूज करके 100 लिख दिया, और ये लिख दिया डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, यानी इसकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी प्रश्न संख्या 6 से 12 कंप्लीट होते हैं, जो आप अपने फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।